महाराष्ट्र की भूमि में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, स्फटिकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, आने वाले कालांतर में हम महाराष्ट्र में हर 2 महीने में आकर के जलने वालों को जलाते रहेंगे। हाँ, दरबार भी लगाते रहेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में भिवंडी का यह बागेश्वर बालाजी का सनातन मठ हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा और भविष्य में बागेश्वर धाम की तरह यहां की दान पेटियों के रुपयों को महाराष्ट्र की गरीब बेटियों के विवाह में लगाया जाएगा। और कन्या विवाह करवाया जाएगा। भविष्य में इसी भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ से निरंतर अन्नपूर्णा का भंडारा चलेगा। एक पत्रकार ने हमको दोपहर में पूछा कि आपने यहां मठ क्यों बनाया। हमने कहा भैया, अमीर लोग तो चार्टर लेकर के मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम चले जाते हैं। रेहड़ी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, कंपनियों में 500 रुपया पर डे के हिसाब काम करने वाले लोग 5-5 दिन की छुट्टी लेकर बागेश्वर धाम किराया लगाकर जाकर उनकी जेब खाली हो जाती है। तो हमने ही बालाजी से प्रार्थना करी कि जो साधारण गरीब लोग हैं बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में आकर नहीं ले पाते हैं, तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम ही उनके पास चल पड़े। और अब बालाजी ही उनको आशीर्वाद देने महाराष्ट्र आ गए हैं। उनका जेब खर्च बचेगा कि नहीं बचेगा? हैं? बोलो, तुम्हारा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। पैसा भी, किराया भी बचेगा कि नहीं बचेगा? बस बढ़िया है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 रुपया का किराया लगना है, आ जाओ चले जाओ। ज्यादा बलवान हो तो पैदल चले आओ, पैदल चले जाओ, भंडारा यहां मिलने ही वाला है। तो बड़ी अद्भुत बात कि अब देखो, यही भगवान की लीला है। भगवान के 2 प्रकार के अवतार का महत्व है। एक, जो भक्ति के बल पर जीते हैं वो पुरुषार्थ और भक्ति के बल पर भगवान को पा लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। हमारे जैसे लोग हैं कैसे? भजन करने में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम भजन करने में तो आलसी हैं पर भोजन में तैयार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नर को बार बार, ऐसे आदमी को धिक्कार है। तो 2 प्रकार से भगवान को पाया जा सकता। या तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी जैसी तपस्या करो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन तपस्वी तो अपन है ही नहीं। क्या करें? हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, एक काम करो, हमारी पकड़ तो कमजोर है, आप हमें पकड़ लो, आपकी पकड़ मजबूत है। और भारत के हिंदुओं, मंदिर पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना तो मन का विषय है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और मन, ये मन बड़ा खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खराब है। मन इतना खराब है, तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए करोड़ों की, तो जो मिल जाती है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते। जो मिल जाए, और जो मिले ना
भले ही वो 2 पैसे की हो पर उसकी कीमत करोड़ों की समझते हैं। जिन्हें भीड़ मिल गई वे हैरान है, इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक थे, पहले ही ठीक थे। हाँ, बेफिजूली में दिमाग खराब है। तो जिन्हें भीड़ मिल गई वे अकेले भागना चाहते हैं, और जो अकेले हैं वे भीड़ पाना चाहते हैं। ये मन बड़ा खराब है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है। ये बीच में जीने नहीं देता है। ये जो भी पा लेता तो धक्का देता ही रहता है। मन को यूं समझो जैसे बंदर होता है, इस डाल से कभी उस डाल पर, कभी उस डाल से इस डाल पर। अब एक बात और, खेल भी मन का ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खेल भी मन का है और जिंदगी भी मन से ही चलती। पर एक काम करो, पूछो क्या? अरे पूछो, भारत के हिंदू हो तो मन के गुलाम नहीं बनना ही है, तो माधव के गुलाम बनो। ये मन तो मन ही है। अच्छा, खेल मन का इसलिए है, मन को अच्छा लगे तो अच्छा है, मन को बुरा लगे तो सब बुरा है, भले ही अच्छा होगा। अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है, बस मन खराब हो गए। हम एक उदाहरण देते हैं, फिर से देते हैं, ऐसे समझो। कथा में बैठे आप लोग बहुत अच्छे से, अब एकदम से तुम्हें गैस बन जाए तो हम कितनों करोड़ों की कथा सुनावें, तुम्हारा तो दिमाग खराब रहेगा। यही कहोगे अब गुरुजी बंद करो, भाड़ में गया। और लगेगा कि कब गुरुजी उठे, कब आरती होवे, कब दरबार होवे, और यहां से वहां भयंकर गैस बनी। आहा, और हम सुना रहे आहा राम जी, तो तुम तुरंत कहोगे हाँ राम जी। अच्छा विचार करो, एकदम से गैस पास हो जाए, हल्का हल्का लगने लगे, तब तुम कहोगे हाँ बहुत बढ़िया कथा सुना रहे महाराज। अब बताओ, कथा वही थी पर 1.5 मिनट में बुरी लगी और 1.5 मिनट में अच्छी लगी। कारण भीतर का एक फंक्शन खराब हो गया, मन खराब हो गया, तो अच्छी चीज बुरी लगने लगी थी। लेकिन वही फंक्शन जहां ठीक आया लाइन पे, तो अच्छी चीज फिर से ज्यों की त्यों अच्छी लगने लगी। इससे सिद्ध होता है कि खेल मन का है, पूरा मन का है। उपाय क्या है? मन का कोई उपाय नहीं है, जब तप नहीं है। मन है मेढक। अब तुम्हें 20 किलो मेढक तराजू पर तोलना हो तो क्या करोगे? एक मेढक पकड़ोगे, दूसरा वो चट जाएगा, एक मेढक पकड़ोगे, दूसरा, एक मेढक पकड़ोगे। उपाय क्या है? 20 किलो मेढक तोलना है तो छोटे छोटे मेढक मत खोजो, 20 किलो का एक मेढक खोजो, तराजू पे तोल सकते हो। उसी प्रकार मेरे पागलों, मन को समझाना बड़ा कठिन है। देखो, सुंदर सब कुछ होता है, बस खेल नजर का है। ऐसे तो नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली होनी चाहिए।